ओके, तो बेसिकली बेसिकली there are 7 indeterminate 7 indeterminate forms of limit. Okay, so basically there are 7 indeterminate forms of limit: 0 by 0, infinity by infinity, 0 into infinity, infinity minus infinity, 0 का पावर 0, infinity का पावर 0, 1 का पावर infinity. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So beta, one important thing is that there are 7 indeterminate forms of limit. These are 0 by 0, infinity by infinity, 0 into infinity, infinity minus infinity, 0 to the power 0, infinity to the power 0, and 1 to the power infinity. So basically, beta, these are the indeterminate forms. Okay, these are 7 indeterminate forms of the limit. So basically, you have to understood, sir, what is the meaning of indeterminate form? But an indeterminate form is that this form. So basically, sir, what is the sense of indeterminate form? So don't worry, I will clarify you what is the sense of indeterminate form, what is the meaning of indeterminate form. So just wait 1 second. I'm just थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन देखो. ऑब्जर्वेशन जैसे बेटा सपोज करो ऐसा हो 5 raised to the power 0.000001. तो तुम बोलोगे कि सर देखो यहाँ पे तो बेस तो 5 है, बट पावर का जो नेचर है ना, पावर की जो टेंडेंसी है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स 0. ओके, पावर की जो टेंडेंसी है बेटा क्या है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स 0. ठीक है बेटे, इट इज मूविंग टुवर्ड्स 0. ओके, तो द टेंडेंसी ऑफ power is moving towards 0. So basically, what is the answer here? So answer will be approximately 1. है ना? Answer will be approximately 1. ओके बेटा, अब तुम बोलोगे कि इसकी टेंडेंसी तो सर ऐसा है. फिर से देख लो बेटा, एक बार फिर से मैं तुमको क्लेरिफाई करता हूँ. ऑब्जर्वेशन देखो. ओके, ऑब्जर्वेशन बेसिक ऑब्जर्वेशन देखो. मान लो कि तुमको ऐसा दिया है 5 रेज टू द पावर 0.000000, है ना, 1. तो व्हाट यू कैन से, एक सेकंड बता. या देखो बेटा, तो तुमको ऐसा दिया है कंडीशन, कंडीशन इज गिवन कि 5 रेज टू द पावर 0.00000001. तो बेटा वन थिंग इज क्लियर टू यू कि बेटा इसकी टेंडेंसी किधर है. ये जो बेस है ना, पावर है, पावर की टेंडेंसी किधर है मुझे बताओ. पावर की टेंडेंसी किधर है बेटा? बेटा ये पावर की टेंडेंसी किधर है? ये जो पावर है ना बेटा,
पावर की टेंडेंसी किधर की तरफ है बेटा, बताओ। पावर की टेंडेंसी किधर है बेटा, बोलो। पावर की टेंडेंसी बेटा जीरो की तरफ है, तो इट्स वैल्यू विल बी अप्रोक्सीमेटली जीरो एंड दैट इज इक्वल टू वन। सिमिलरली ऐसा सिचुएशन बने कि 0.0000001 इसका पावर 5 हो जाए। तो अब देखो यहाँ पे ये बेस जो है ना, बेस, अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करना बेटा। ये जो बेस है ना, बेस, अब इसमें बेस की टेंडेंसी देखो बेटा। अब बेस की टेंडेंसी किधर है, ये जो बेस है ना बेटा, ये बेस की टेंडेंसी किधर है बेटा, ये बेस की टेंडेंसी है बेटा जीरो की तरफ। तो आंसर विल बी बेटा व्हाट, जीरो। आंसर विल बी जीरो। आंसर क्या होगा बेटा, जीरो होगा। बट बट सिचुएशन तब तो बेटा बिगड़ जाता है, सिचुएशन तब बिगड़ता है जब लेट से 0. ऐसा। अब व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस थिंग, अब इसका आंसर बताओ। अब तुम बोलोगे कि सर इसका आंसर पता नहीं क्या होगा। अब तुम बोलोगे कि सर इसका आंसर जीरो होगा, फिर बोलोगे सर क्या इसका आंसर वन होगा। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस पैरामीटर। इसका आंसर निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। अब कुछ बच्चा बोलेगा कि सर इसका आंसर तो जीरो होगा, कुछ बच्चा बोलेगा कि सर इसका आंसर तो वन होगा। तो बेटा इसका एक्चुअल आंसर क्या है, इसी चीज को क्लियरिफाई करने के लिए बेटा, to clarify these things, a new concept is coming and this is called concept of limit. So this is called beta concept of limit. Okay, so basically beta there are 7 indeterminate forms of the limit. First is 0 by 0, second is infinity by infinity, third is 0 into infinity, fourth is infinity minus infinity, fifth is 0 to the power 0, sixth is infinity to the power 0, and seventh one is beta 1 raised to the power infinity. Sir, what is the meaning of, what is the sense of indeterminate form? Sir, what is the sense of indeterminate form? Beta, indeterminate form is what? So actually, beta, just and clarify you one thing. Beta, indeterminate, that word is clearly, that word is beta clearly means that ki indeterminate means that ki the things which is not determined in the role of pure mathematics. So in the role of pure mathematics, it can't be determined. And indeterminate refers to situation, yeah, phenomena or concepts that are not precisely determined, predictable or finite. Let's say dividing 0 by 0 is an example of an indeterminate mathematical expression. So beta, I'm writing here 7 indeterminate form: 0 by 0, infinity by infinity, 0 into infinity, infinity minus infinity, 0 to the power 0, infinity to the power 0, and 1 raised to the power infinity. So beta, it is an example of an indeterminate mathematical expression. Okay, okay beta. So basically, I think this is clear to you. Huh. So basically, beta, one thing observe here is that, let's say 5 raised to the power 0.000000001. So beta, what is the tendency of this power? Beta, this is called base. Do you know very well? This is called base. Okay, na? And this is called power. This is called power. So this is called base and this is called power. Okay. So beta, base is 5, but power is not exact 0, but the tendency of the power is towards 0. Okay. Beta, could you understand? Madhusudan, Samhita, Sohan. Sohan, this is your first class, na? यस सर। सोहन, तुम्हारा पहला क्लास है क्या? हाँ सर, पहला क्लास है। हिंदी समझ में आता है ना? हाँ आता है सर। अच्छा अच्छा, हाँ। तो देखो बेटा, यहाँ पे चीजें ऐसा है ना कि देखो बेस क्या है बेटा, 5 है। और पावर क्या है तेरा, पावर एग्जैक्ट जीरो नहीं है, बट पावर की टेंडेंसी जीरो की तरफ है। तो मैंने क्या बोल दिया कि सर इसकी आंसर हो जाएगी वन।
क्या हो जाएगी बेटा इसकी आंसर 1। अब मैंने सेकेंड सिचुएशन लिया। सेकेंड सिचुएशन में मैंने क्या किया कि बेस को कर दिया 0 की तरफ और पावर को कर दिया 5। अब तुमने बोला कि सर देखो बेस की तो टेंडेंसी 0 की तरफ है, अब पावर कुछ भी हो तो सर आंसर तो अल्टीमेटली 0 आने वाला है। मैंने बोला हाँ बराबर है। फिर मैंने बोला कि बेटा अब बताओ, अब सिचुएशन ऐसा हो चुका है कि बेस की भी टेंडेंसी 0 की तरफ है और पावर की भी टेंडेंसी 0 की तरफ है। तो सर अब इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा कि 1 होगा। और बेटा यही फाइट को सुलझाने के लिए एक नया चैप्टर मार्केट में आता है, एंड दिस चैप्टर इज कॉल्ड लिमिट। यही चैप्टर बेटा लिमिट है। अब देखो एक्चुअली बेटा ये जो सेंस है ना, तुम देखोगे ना बेटा, तो ये जो तुम देखो ये 0 टू द पावर 0 फॉर्म है बेटा। देखो ये जो सवाल है ना बेटा, ये 0 टू द पावर 0 फॉर्म है। हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे कि 0 टू द पावर 0 को कैसे सॉल्व करते हैं। आई विल डिस्कस एवरीथिंग। बट देखो बेटा यही फाइट को सुलझाने के लिए ना बेटा मार्केट में कौन आता है बेटा, लिमिट आता है। तो लिमिट आता है बेटा, फिर इन झगड़ों को बेटा क्या करता हो, सुलझा देता है। सबको बोलता है कि भाई बदमाशी बदमाशी मत कर, है ना। मैं एक कॉन्सेप्ट दूंगा, मैं एक लॉजिक दूंगा, एंड यू गेट द फाइनल आंसर ऑफ दिस थिंग। तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ओके, अब देखो, अब हम लोग आगे चलते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू बेटा। सबका क्लियर है बेटा ये वाला? बेटा फाइन है ना सबका, दैट्स क्लियर टू यू? यस सर। चलो बेटा आगे की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Sir, can you go up once? I need to take screenshot. हाँ बेटा ले लो। डन बेटे? एक सेकंड सर। डन सर। ओके, अच्छा अब अपन थोड़ा सा काम की बातें करेंगे, है ना। सेम ही है, आईआईटी खड़गपुर का है ना। ठीक है, देखता हूँ क्लास में। हाँ, चलो। हाँ, सो बेसिकली बेटा अब हियर मेथड्स मेथड्स टू सॉल्व मेथड टू सॉल्व क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चंस ऑफ लिमिट। अब लिमिट के क्वेश्चंस को तुम किन किन मेथड से सॉल्व करोगे, अब हम लोग उसको देखेंगे कि किन किन मेथड से हम लोग लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, तो बेटा पहली बात है कि when we do not when we do not need to check when we do not need to check LHL is equal to RHL, then we follow following methods following following method to solve question of limit question of limit, है ना। अब बेसिकली बेटा ऐसा है कि when we do not need to check LHL, देखो बेटा हमेशा बेटा हम लोग RHL एंड RHL नहीं निकालेंगे, LHL एंड RHL नहीं निकालेंगे। दैट इज द और द लेंदी मेथड, आई ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर, है ना। सो LHL एंड RHL, दिस मेथड इज कॉल्ड existence of limit. So no need to check existence of limit every time. Guys, one thing is that the existence of limit is very lengthy method. So we have to we have already a lot of methods, nearly 7 to 8 methods to solve the question of limit. So उसमें सबसे पहले बेटा हम लोग solve करेंगे factorization method. Factorization method.
factorization method. This is the first method. Second method is rationalization. Rationalization. This is your second method to solve the question of limit. Okay, लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड है. थर्ड मेथड इज लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट टाइम, है ना. और इसको बेटा हम लोग स्पेशल केस में रखेंगे बेटा, है ना. इस टाइप का भी बेटा हम लोग इस टाइप से इस सवाल को सॉल्व करते हैं. फोर्थ इज बेटा बाइनोमियल थ्योरम. हम लोग बेटा वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ लिमिट बाय आल्सो बाइनोमियल थ्योरम. फिफ्थ वन इज बेटा सैंडविच थ्योरम. सैंडविच थ्योरम. ओके, ओके. तो फिफ्थ मेथड इज सैंडविच थ्योरम. सिक्स्थ मेथड इज using extension. Seventh method is DL L'Hopital method, है ना. इसको बेटा कुछ लोग बोलते हैं DL हॉस्पिटल मेथड. L हॉस्पिटल, नो बेटा, नॉट L हॉस्पिटल, L L'Hopital. ओके, यू कैन से L L'Hopital. देखो इससे एक कहानी मुझे याद आ गया, अभी सुन लो. एक कहानी सुनोगे बेटा? हाँ सर. देखो हम लोग जब मैं पढ़ता था ना, तो ये जो डी हॉस्पिटल है ना बेटा, तो तुम्हें नाम सुना है सुपर 30 का? नाम सुना है क्या सुपर 30? सिनेमा का. यस सर. हाँ, तो मैं यहीं से पढ़ा हूँ, सुपर 30 से. आनंद कुमार सुपर 30 पटना से मैं पढ़ा हूँ. आनंद कुमार सुपर 30 से. तो मैं जब पढ़ता था ना बेटा, तो वहां पे एक बार क्या हुआ. अब हम तो 2008 बैच के थे, 8 और 9 बैच के, जब पूरा का पूरा सेशन हो गया था आईआईटी के अंदर. तो मेरा भी सिलेक्शन हो गया, मेरी भी ऑल इंडिया रैंक आई 201. मैं पहुंचा बेटा आईआईटी मद्रास. अब जब मैं बेटा कॉलेज में गया ना, तो तुमको पता है ना बेटा, फर्स्ट ईयर में सब कुछ सेम पढ़ना होता है. समिता, हाँ सर. मधुसूदन और सुमन, फर्स्ट ईयर में ना, फर्स्ट ईयर में इन बीटेक फर्स्ट ईयर ना, सिलेबस इज ऑलमोस्ट सेम, 12th का ही पढ़ना होता है. समझा सुमन? हाँ. यस और सर. तुम कौन से क्लास में, कौन से क्लास में, तुम कौन से क्लास में सुमन? मैं 11th में हूँ सर. अच्छा चल, तो तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट ईयर में ना, मतलब सबको सिलेबस 11 12 का ही पढ़ना होता है. तो मैं, अब मेरे प्रोफेसर वहां पे, तुमको पता ना बेटा आईआईटी मद्रास के, इसमें कोई चेन्नई का बच्चा है क्या? चेन्नई का, चेन्नई का कौन है इसमें? कोई चेन्नई का नहीं है ना. हाँ, तो अब हम लोग के, मैं क्या था बेटा, तो मैं इसको हॉस्पिटल बोलता था हमेशा. तो मैं बेटा आईआईटी के कैंपस में बैठा, क्लास चल रहा था. क्लास का दूसरा दिन था मेरा आईआईटी. मैंने बोला हॉस्पिटल. अरे भाई साहब, इतनी बेइज्जती हुई मेरी वहां पे ना, क्या बताऊं. मैं बिहार का ठहरा बेरोजगार इंसान. उसके दिन के बाद बेटा मैंने पूरी डिक्शनरी याद करना चालू किया अंग्रेजी के लिए. बहुत दिक्कत होता है बेटा, दिल से बुरा लगता है बेटा, दिल से. हाँ, तो बेटा मेथड टू सॉल्व क्वेश्चन ऑफ लिमिट, तो हम लोग बेटा इतने मेथड्स पढ़ेंगे. 7 मेथड आपको मैं पढ़ाऊंगा, पूरे जे एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा आपको. तो कहीं से भी कोई सवाल आप पढ़ा लो, ठीक है. चलो अब हम लोग सवाल को करना चालू करते हैं. अब सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे फैक्टाइज. हाँ, तो सबसे पहले बेटा हम लोग पढ़ेंगे फैक्टाइजेशन मेथड. क्या पढ़ेंगे बेटा? इसको नोट कर लो बेटा जल्दी से, इसको एक बार नोट कर लीजिए बेटे. फास्ट फास्ट भी करिए, फास्ट. कर लिए? एक सेकंड सर.
नोट इट डाउन फास्टली बेटे। चलो हो गया ना समिता? हाँ सर। हाँ सर। अब आ जाओ। अमिता हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक से, क्योंकि फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन मेथड। बट ऐसा कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं है, बस सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखना बेटा। कॉन्सेप्ट इज दैट मेक फैक्टर्स मेक फैक्टर्स इन न्यूमरेटर and and denominator and denominator denominator and cancelled and cancelled and cancelled factor, then put limit बस तुम्हें इतनी सी बातें ध्यान रखनी है। ओके, एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, छोटी सी बात आपको याद। अरे बाबा ये क्या, अरे ये हाँ, तो इतना छोटा सा बात तुमको याद रखनी, बस याद रख लेना, तुम्हारा सब काम बन जाएगा। ठीक है बेटा? अब इसको कैसे करेंगे सर, ये भी बता दो। हाँ बेटा बताता हूँ, सब बता दो। मेथड आपको इसको एक डब्बा में डाल देता हूँ सर। अब डब्बा में क्या रहने दो, छोड़ दो। हम लोग वैसे ही समझदार इंसान, सब समझदार। चलो हाँ, अब देखो सर कैसे करूंगा सर। देखो, मान लो एकदम बेसिक, मतलब फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चन, मतलब बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 9 क्या हो रहा है बेटा बोर्ड में? एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। अब बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल चेक फॉर्म्स ऑफ लिमिट। तुमको पहला काम क्या करना है कि लिमिट का फॉर्म चेक करना है। अब देखो, सॉल्यूशन डालो यहाँ पे, सवाल को लिखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस का 9 अपॉन का एक्स माइनस 3। अब इसका फॉर्म क्या बेटा, देखो सीधे रखो बेटा, 0/0 फॉर्म है। अब देखो, अब बेटा ऐसा है कि हमें हमें जीरो आंसर पसंद है ना? हाँ, माई आंसर, इफ आई गॉट आंसर 0, नो प्रॉब्लम, बट इन डिनोमिनेटर we never accept 0. Okay, because in denominator we accept 0, at this condition function will be undefined। तुमको पता है ना बेटा कि 0 में भी तो किसी नंबर से भाग देगा ना बेटा,
जीरो में तो किसी नंबर से डिवाइड करेगा, यू गेट सिंपली जीरो। बट बट एनी नंबर बट एनी नंबर डिवाइडेड बाई जीरो इज इक्वल टू अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। ओके बेटे। तो how we have to remove x minus 3 from denominator? So we can easily remove. Sir, we know very well कि x square minus 3 square upon x minus 3. So limit x tending to 3, above we use x plus 3 into का x minus 3 upon x minus 3. Okay बच्चों, so what we get beta, this is cancelled with each other. So finally we'll get a limit x tending to 3, x plus 3, and that is equal to 6. This is your final answer. This is your beta final answer. Okay. So basically beta we have to use the basic fundamental. That is a very elementary question beta, because this is the new lecture for you. So I'm starting from basic है ना। फिर बेटा मैं पूरा आईआईटी एडवांस तक लेके चलूंगा, थोड़ा परेशान मत हो, पहले बेसिक कवर कर लो, क्योंकि लॉजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना। लॉजिक समझना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉजिक नहीं समझिएगा तो फिर परेशान हो जाओगे। इसके अंदर लॉजिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट। चलो कोई दिक्कत तो बताओ पहले आप। एवरीथिंग फाइन? कोई दिक्कत है बेटा? ये समझ में आया छोटा सा क्वेश्चन? अरे समझ में आया भाई छोटा सा क्वेश्चन? जल्दी बोलो सब, बोलता ही नहीं है। चलो आगे चलते। नेक्स्ट, अब मान लो ऐसा है, लिमिट x टेंडिंग टू 2, x3 minus 8 upon x minus 2, सॉरी x2 minus 8 upon ऐसे करो, x स्क्वायर माइनस 4। अब बेटा चेक द फॉर्म, पहले फॉर्म चेक करो। 2 को डालो, 2 क्यू 8, 8 माइनस 8 0, मतलब 0/0 फॉर्म है। अब इसको कैसे रिमूव करेंगे बेटा, कैसे रिमूव करेंगे, जल्दी से बताओ। अरे भाई कैसे रिमूव करेंगे बोलो ना। तो सर देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, ऊपर में एक्स क्यूब माइनस का 2 क्यूब, नीचे में एक्स माइनस का 2। ठीक है बच्चों, अब तुमको मैंने पढ़ाया था ना ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, अरे बचपन में पढ़ा होगा भाई, क्या होता है? अरे जब तू बचपन A में रहा plus B होगा। into A minus B. अरे ए क्यू माइनस बी क्यू है बच्ची, ए क्यू माइनस बी क्यू है, Sir, नॉट A ए plus स्क्वायर B माइनस। into A minus B. Oh, A Q minus B Q. Sorry, sorry. हे प्रभु, हे प्रभु, क्या करूं मैं। Sir, that was A square minus B square. ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ना बेटा। हाँ sir, हाँ sir. समिता, Sir, I thought it was A square minus B square, sir. I thought that's what you asked. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी B into इंटू A minus B. ए हाँ, माइनस I thought you asked A square minus B square, sir. बी। या तो इधर देखो, ये चला जाएगा बेटा बिरयानी खाने। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 क्या बचेगा, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 4। अब बस लिमिट अप्लाई कर दो यहाँ पे, सीधे क्या बन जाएगा, 4 प्लस 4 प्लस 4। बता दो क्या बचेगा बच्चा। अरे यार नीचे में तो एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ना भाई। अरे दे थोड़ा सा गलती हो गया, ऐसे करना पड़ेगा एक्सेस। अरे हम लोग छोटा छोटा, हल्का सा गलती हो गया बेटा, हड़बड़ी में हो गया गड़बड़ी। तो बचेगा x प्लस 2। यार नीचे में एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर है ना, देखो। ठीक है, तो फाइनली अप्लाई लिमिट, क्या होगा बेटा, x की जगह पे 2 डाल दो, 4 प्लस 4 अपॉन 4, 12/4, आंसर विल बी, आंसर इज 3, आंसर इज बेटा 3। ओके ओके ओके। चलो अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़िया बढ़िया सवाल पे चलते हैं। अब देख, अब थोड़ा सा बेटा अच्छा लगेगा तुम्हें।
अच्छा, ये भी अच्छा क्वेश्चन नहीं है, बस बेसिक है, तुम लोग को थोड़ा सा बेसिक ठीक कर देता हूँ। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। या गिव मी, लेट मी नो अबाउट आंसर। बेटा सबसे पहले फॉर्म चेक करो, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द लिमिट। फर्स्ट ऑफ ऑल चेकिंग फॉर्म्स ऑफ लिमिट। पहले तो बेटा लिमिट का फॉर्म चेक करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल चेकिंग फॉर्म्स ऑफ द लिमिट। बेटा लिमिट का फॉर्म चेक करो ना, अरे देख लो ना डाल के। एक्स की जगह पे 2 डालो, 2 का स्क्वायर 4, 2 इन 5 टू द 10 प्लस 6। देखो ऊपर में जीरो बना, 0/0 फॉर्म बन रहा है बेटा। अरे फॉर्म में 0/0। ओके हाँ yes, सोहन, समझा नहीं समझा सोहन? सोहन समझा कि नहीं समझा? समझा सर। कितना ला, तू कहाँ, तुम्हारा घर का है बेटा सोहन? सर LIG सर, कहाँ पे? यहाँ पे आर्चपुरम पता है, पठानचरू साइड है। हैदराबाद? नहीं सर, हाँ हैदराबाद ही, पठानचरू। अ, मैं हैदराबाद में था बेटा, 2018 में था, श्री आप चैतन्य। चैतन्य टॉपर्स का स्कूल, हम्म। टॉपर्स इन का स्कूल और कॉलेज है श्री चैतन्य। हाँ, इन चाइना बैच में पढ़ाता था वहाँ, रैंक 1 बैच। उसी टाइम तुम्हारा आईआईटी का निकला था ऑल इंडिया रैंक नारायणा श्री चैतन्य से, जिसको मैं पढ़ाया था, बी नागार्जुना। तो उसका रैंक था बेटा ऑल इंडिया रैंक 7। तो बेटा देखो फैक्टराइज करो, ऊपर फैक्टराइज होगा बेटा, बताओ फैक्टराइज होगा, बोलो बेटा। हाँ होगा सर, x-2 इंटू x-3। अरे होगा, नीचे में फैक्टराइज होगा। हाँ नीचे भी होगा ना सर, x-2 इंटू x-1। देखो इसलिए फैक्टराइज हो गया। अब बस x-2 गोइंग टू टेक सम बिरयानी। अब x-3 बचेगा और अपॉन का x-1 दैट अप्लाई लिमिट कर दो बेटा। 2 - 3 अपॉन का 2 - 1, बेटा क्या बचेगा? -1 इज योर माइनस आंसर। वन। अब देख, तुमको मैं एक चीज बताता हूँ, 1 सेकंड का खेल है, तुमको समझ में आ जाएगा। देख, अभी तुमको मैं आगे पढ़ाऊंगा, एक बात ध्यान रखना, नोट करके, नोट करके एक बात ध्यान रखना। जब भी 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म आएगा, देन आएगा, आएगा, अरे भाई आएगा, देन यूज एल लॉपिटल, एल लॉपिटल मेथड। अब एल लॉपिटल मेथड क्या बोलता है? तुमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है ना बेटा, डिफरेंशिएशन? अरे डिफरेंशिएशन जानते हो? अरे जानते हो नहीं जानते हो? डिवाइड द एक्स ऑफ, जानते हो डिफरेंशिएशन? Yes, sir. अरे वाह, कितना अच्छा लगा तुमने बोला यस सर। पहली बार बच्चा ने बोला कि सर मुझे डिफरेंशिएशन याद है। इधर देख बेटा, इधर। अब 0/0 फॉर्म है। अब तुम क्या कर, ध्यान से सुन, क्या कर, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर सीधा सीधा। x का डिफरेंशिएशन 2x, 5x का डिफरेंशिएशन 5, 6 का डिफरेंशिएशन 0, नीचे को डिफरेंशिएट कर 2x, 3x का डिफरेंशिएशन 3। बस अब लिमिट को पुट कर दे, क्या बन जाएगा ये बता? 2 × 2 माइनस का 5 अपॉन 2 × 2 माइनस का 3, क्या बचेगा? 4 - 5 अपॉन 4 - 3, दैट इज इक्वल टू -1। देख दोनों जगह सेम आंसर आ गया। अब बता तुमको इजी कौन लगा?
Differentiation वाला sir. हाँ मुझे पता था, बच्चे को यही इजी लगता है बेटा, बच्चे को यही इजी एग्जाम लगता है। में differentiation कर सकते हैं ना, because they won't. हाँ या ऑफ कोर्स बेटा, ऑफ कोर्स, है ना, यू हैव ये टू भी सिंपल ही है. हाँ अभी मैं तुमको आगे पढ़ाऊंगा, मैंने ऐसे तुमको बस एक बार दिखा दिया, आगे मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा तुमको, सभी को तुम कर, बस कंडीशन इज है कि 0/0 फॉर्म एंड इनफिनिटी फॉर्म, दिस इज द मेन कंडीशन, 0/0 एंड इनफिनिटी फॉर्म आएगा, देन यूज एल लॉपिटल मेथड, इजीली यूज कर सकते हो, इजीली। नोट इट डाउन बेटा। इट इज वेरी सिंपल मेथड बेटा। अच्छा एक चीज बेटा तुम और याद रखना, एक चीज और याद रखना, एक नोट कर, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन will be one, then both are reciprocal to each other। बेटा if product of two expression will be one, then both are reciprocal to each other। सर इसका कहने का मतलब क्या है? देखो मान लो कि तुम दो एक्सप्रेशन में ले रहा हो, कोई दो एक्सप्रेशन ले रहा हूं बेटा, जैसे क्या लो भाई, ले लेता हूँ √2 प्लस, है ना, √2 प्लस √3, नहीं 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3। अब देखो इन दोनों एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट क्या है, तो तुम इसको रफ में करो, देखो ये तो हो जाएगा ना 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, फिर क्या बन जाएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो इस दोनों का प्रोडक्ट का क्या है, मतलब इस दोनों का एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट क्या है बेटा 1। तो तुम इसको ऐसे कर सकते हो कि 2 प्लस √3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 माइनस √3, या we can easily say that 2 minus √3 is equals to 1 upon 2 plus √3। So if product of two expression will be 1, then both are reciprocal to each other। This is very important point to you, है ना। अब इसी में एक चीज और तुमको याद रखना है, जैसे देखो यदि √x प्लस 1 और √x माइनस 1 का मतलब ऐसे देखो ना कि x माइनस 1 का ना, देखो ऐसे करके याद रखना होता है। ऐसा मान लो कि √x प्लस 1 हो